हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप नोटपैड नाम का एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चालू करते हैं तो नोटपैड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उन सभी पार्ट्स का क्या क्या उपयोग है, तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको नोटपैड चालू और बंद करना सिखाया था। अब इस वीडियो में आपको इन पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें है टाइटल बार, मेनू बार, वर्क एरिया, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। इतने ही पार्ट्स होते हैं नोटपैड में और इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पार्ट्स के बारे में आपको जैसे जैसे बताऊंगा, आपको बस ध्यान से समझते जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप पूरा स्क्रीन देख सकते हैं कि नोटपैड का स्क्रीन कैसा दिखता है। तो ये जो पूरा वाइट कलर का दिख रहा है, ये है नोटपैड का स्क्रीन। अब इसमें जो भी भाग है वो सारे भाग मैं आपको बताता हूँ, आप बस ध्यान से समझते जाइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला भाग है, सबसे ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप कंप्यूटर में सीखेंगे तो उन सभी एप्लीकेशन में यहाँ पर जो आइकन बना होता है वो होता है उस एप्लीकेशन का आइकन। जैसे ये नोटपैड मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर नोटपैड का आइकन दिख रहा है आपको। इसके बाद इसके बगल में लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। जब पहली बार नोटपैड आप ओपन करेंगे और उसे कोई भी आप टाइटल नहीं दिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, अनटाइटल्ड नोटपैड। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे हम किसी चैप्टर को नाम देते हैं, हम अगर नोटबुक में पढ़ रहे हैं या बुक में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर चैप्टर का एक नाम होता है जिसे टाइटल कहा जाता है, शीर्षक। उसी तरह से हम नोटपैड में अगर कोई काम करेंगे तो उसे जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वो नाम इसका टाइटल कहलाएगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी टाइटल नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है अनटाइटल्ड। जब आप यहाँ पर टाइटल कोई दे देंगे, यानी कि किसी नाम से फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पर उस फाइल का नाम आपको दिखेगा। तो ये जो सबसे ऊपर है इसे कहते हैं टाइटल बार। इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। तो ये इसका नाम है टाइटल बार। तो ये हुआ पहला भाग। अब सीखते हैं दूसरे भाग के बारे में। तो टाइटल बार के बाद आता है उसके नीचे एक और पट्टी, जिस पर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो ये जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं तो इस पट्टी को ही बार कहा जाता है और इस ऑप्शंस को मेनू कहा जाता है। इसलिए इन दोनों का नाम मिलकर बना मेनू बार। इसका नाम है मेनू बार। तो ये जो पूरी पट्टी दी हुई है इसे कहते हैं मेनू बार। और यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन ये दिख रहे हैं इन सभी को मेनू कहा जाता है। इन सभी को मेनू कहा जाता है। और इसके अंदर जो भी ऑप्शन यहाँ पर आते हैं इन सभी ऑप्शंस को सब मेनू कहा जाता है। SUBMENU, SUBMENU, सब मेनू कहा जाता है उनको। अब इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पर नीचे स्टेटस बार। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये स्टेटस बार। इस पर आपको, इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे, जिस लाइन पर काम करेंगे, जिस कॉलम पर काम करेंगे, उस लाइन का एरिया नंबर यहाँ पे दिखाई देगा आपको। जैसे लाइन नंबर 4 और कॉलम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस शो करेगा। और इस स्क्रीन को मैंने जूम किया 190% तक, तो यहाँ पर ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है। साथ में सिस्टम के यहाँ पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पट्टी नीचे दिख रही है इसे कहते हैं स्टेटस बार। अब ये 3 चीज़ें हुई। चौथा ये है कि ये जो ब्लैंक एरिया, पूरा ये जो वाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है, इस वाइट भाग में जहाँ पर मैंने ये टाइप किया है, तो इस टाइपिंग वाले एरिया को ही, इस पूरे एरिया को कहते हैं वर्क एरिया, क्योंकि इसके अंदर हम काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ नीचे स्टेटस बार के बारे में बताया, तो अब मैं अगर यहाँ पर टाइप करूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो ये जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ये यहाँ पर टाइप हो रहा है, इसलिए इस पूरे भाग को वर्क एरिया कहते हैं। या फिर इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं इसलिए इसे टेक्स्ट एरिया भी कहा जाता है। तो इसका नाम हम टेक्स्ट
एरिया या फिर वर्क एरिया कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका नाम है और इसी के अंदर सारा काम होता है। मैंने ये बहुत जूम किया हुआ है ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, और इसे आप जितना चाहे जूम कर सकते हैं, जितना चाहे इसे छोटा कर सकते हैं। ये हुआ चौथा चीज़। अब पांचवी चीज़ ये है कि यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है ये एक स्क्रॉल बार। यहाँ पर ऊपर दो बटन भी दिख रहे हैं, इसे क्लिक कर सकते हैं। इसे भी क्लिक करेंगे तो ये नीचे जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा। इस तरह से स्क्रॉल बार काम करता है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे टेक्स्ट टाइप कर दिए। ऊपर भी है टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे जाएँ तो नीचे भी टेक्स्ट है। तो जब स्क्रीन पूरा भर जाता है तो नीचे जाने के लिए जब हम यहाँ पर एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से एरो से भी नीचे ऊपर जा सकते हैं इस तरह से। और इस स्क्रॉल बार पे माउस से क्लिक करके इसे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर मैं नीचे कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट साइड में ऐसे पूरा स्क्रीन भर दूँ तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे के साइड में भी एक स्क्रॉल बार आता है। अभी ये वर्ड ब्रेक है इसलिए नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ नीचे भी स्क्रॉल बार एक आता है। इस तरह से दो स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा, एक यहाँ पर ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो ये दोनों हैं स्क्रॉल बार। इसका नाम क्या है, स्क्रॉल बार, SCROLLBAR, स्क्रॉल बार। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। पहला है टाइटल बार, यानी कि सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं टाइटल बार। दूसरा है मेनू बार, ये जो सारे मेनू दिए हुए हैं जिस पट्टी पर है उस पट्टी को बार कहा जाता है और इसका नाम है मेनू, इसलिए दोनों मिलकर बने मेनू बार। और इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उसे कहते हैं सब मेनू। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है उसे सब मेनू कहा जाता है। फिर इसके बाद वाला ऑप्शन आता है स्टेटस बार, जो मैंने आपको नीचे दिखाया। यहाँ पर ये है स्टेटस बार। उसके बाद आता है ये जो बीच में पूरा एरिया है जहाँ पर मैं टाइप किया हूँ, इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया, या फिर इसके अंदर हम काम करते हैं इसलिए इसे कहते हैं वर्क एरिया। और पांचवा मैंने सबसे अंत में पांचवा बताया, ये जो ऊपर नीचे करने के लिए ऑटोमेटिक आ जाता है जब हम ज़्यादा टेक्स्ट पूरा स्क्रीन भर के लिखते हैं, तो इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। तो ये साइड में भी आता है और नीचे भी आता है। इसके अलावा पूरे स्क्रीन में एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको कुछ बटन दिखाई दे रहा है सबसे कोने में। तो इसे कहते हैं मिनिमाइज, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज, इसे कहते हैं क्लोज बटन। और इसी मैक्सिमाइज में एक और बटन होता है रिस्टोर डाउन। तो इन बटन के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो इसके बाद आने वाला वीडियो है। उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा मिनिमाइज का उपयोग कैसे होता है, मैक्सिमाइज का उपयोग कैसे होता है, रिस्टोर डाउन का उपयोग कैसे होता है और क्लोज बटन का उपयोग कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आप अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।